सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चलाना से जुड़े हुए अलग अलग स्ट्रक्चर्स, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। जैसे जब भी हमें बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, घर चलाना, देश चलाना, बिजनेस चलाना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, बुलडोज़र चलाना, दिमाग चलाना, ज़ोर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना और भी बहुत सारे शब्द चलाना से जुड़ा हुआ, सेंटेंस चलाना से जुड़ा हुआ हम लोग बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑफिस चलाना, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, घर चलाना, परिवार चलाना। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग रन वर्ड का यूज़ करेंगे, जो कि सेंस देता है चलाने का। और सब्जेक्ट के अनुसार रन हमारा चेंजेबल होगा, टेंस के अनुसार रन का फॉर्म चेंज होता रहेगा। चलिए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। एक सैलरी से घर चलाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन अ हाउस विद वन सैलरी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, वह लड़का खुद का बिजनेस चला रहा है, मतलब चलाता है। आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना है। दैट बॉय रन्स हिज ओन बिजनेस। सिर्फ खोखली बातें करने से देश नहीं चल सकती या नहीं चल सकता। द कंट्री कांट रन बाय ओनली मेकिंग हॉलो स्पीचेस। वह स्कूल चलाता है, ही रन्स अ स्कूल। वह कोचिंग चलाती है, शी रन्स अ कोचिंग। या फिर यूँ कहें उसके द्वारा कोचिंग चलाई जाती है, दिस कोचिंग इज़ रन बाय हर। वे लोग ओवरसीज कंसल्टेंसी चलाते हैं, दे रन ओवरसीज कंसल्टेंसी। चलाना के लिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, जिसमें हम इस वर्ड के माध्यम से कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, बुलडोज़र चलाना, मोबाइल क्रेन चलाना और मोबाइल चलाना को हम लोग सीखने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए ऑपरेट, यूज़ और वर्क ऑन का यूज़ करके हम लोग बोलना बड़े आराम से सीख सकते हैं। जैसे वह कंप्यूटर चलाना जानता है, इसके लिए कहेंगे ही नोज़ हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, या कहेंगे ही नोज़ हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, ही नोज़ हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम्हें लैपटॉप चलाना आता है? इसके लिए कहेंगे डू यू नो हाउ टू ऑपरेट, या कहेंगे डू यू नो हाउ टू यूज़, या कहेंगे डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप। हाँ, मुझे बुलडोज़र चलाना आता है, इसके लिए कहेंगे येस आई नो हाउ टू ऑपरेट बुलडोज़र। क्या तुम्हें मोबाइल क्रेन चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल क्रेन, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल क्रेन। पेट्रोल पंप पर मोबाइल चलाना सख्त मना है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूज़ मोबाइल एट पेट्रोल पंप, एट द पेट्रोल पंप। नेक्स्ट, चलाना से हम लोग दिमाग चलाना, जोर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना के लिए अलग अलग वर्ड को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दिमाग चलाना, यानी अकल का इस्तेमाल करना, या दिमाग का घोड़ा दौड़ाना। अकल का घोड़ा दौड़ाना का इस्तेमाल करना के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ वंस ब्रेन का यूज़ करना सीखेंगे, या थिंक टू मच का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी, अपना दिमाग चलाओ, यूज़ योर ब्रेन। अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाओ, यूज़ योर ब्रेन। या फिर यूँ कहें अपना दिमाग चलाओ, यूज़ योर ब्रेन। तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते? इसके लिए कहेंगे वाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ और आगे बढ़ो, इसके लिए कहेंगे डोंट यूज़ योर ब्रेन, या कहेंगे डोंट थिंक टू मच एंड जस्ट गो अहेड।
अब तुम्हें ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे नाउ यू डोंट नीड टू यूज योर ब्रेन। चलिए, चलाना का अगला यूज़ अब हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे टीवी चलाना, फ्रिज चलाना, वॉशिंग मशीन चलाना या फैन चलाना। ये सारे इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं और इनके लिए हम लोग स्विच ऑन चालू करने के लिए या स्विच ऑफ बंद करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की और वीडियो के अंत तक बने रहें। पंखा चला दो, इसके लिए हम लोग कहेंगे स्विच ऑन द फैन। अभी फ्रिज मत चलाओ, इसके लिए कहेंगे डोंट स्विच ऑन द फ्रिज एट दिस मोमेंट, या कहेंगे डोंट स्विच ऑन द फ्रिज राइट नाउ। टीवी मत चलाओ, इसके लिए कहेंगे डोंट स्विच ऑन द टीवी। लाइट मत जलाओ, डोंट स्विच ऑन द लाइट। जब भी वह कहीं से भी आता है, घर आते ही सबसे पहले उसे टीवी चलाना होता है। इसके लिए कहेंगे he has to switch on the TV first thing whenever he comes home from anywhere। जोर चलाना, इसके लिए हम लोग यूज वंस फोर्स का यूज़ करेंगे। आप वंस की जगह पे ज़रूरत के अनुसार माई, हिज, हर, यू, योर का यूज़ आप कर सकते हैं। और पहला सेंटेंस है अपना जोर मत चलाओ, इसके लिए कहेंगे डोंट यूज योर फोर्स। अपना जोर क्यों चला रहे हो, इसके लिए कहेंगे वाई आर यू यूजिंग योर फोर्स। जब देखो तब वह जोर चलाकर अपना काम करवा लेता है, इसके लिए कहेंगे whenever it is seen he gets his work done by using force। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। जब देखो तब वह किसी न किसी पर जोर चलाते ही रहता है, इसके लिए कहेंगे whenever it is seen he does nothing but using force on someone or the other। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग अंधेरे में तीर चलाने की बात करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस को लेते हैं। वो अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहा है, अब तुम अंधेरे में तीर चलाना बंद करो। अंधेरे में तीर चलाकर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अंधेरे में तीर चलाना या बिना हाथ पैर की बात करना, इसके लिए मेक अ वाइल्ड गैस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे, जिसमें मेक का फॉर्म चेंजेबल होगा। टेंस के अनुसार इसका फॉर्म चेंज होगा, जैसे मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग, इस तरह से ज़रूरत के अनुसार चेंज होगा। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। वह अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ ट्राइंग टू मेक अ वाइल्ड गैस। इस सेंटेंस में ट्राई मेन वर्ब है, इसलिए ट्राइंग हुआ, मेकिंग नहीं हुआ। अब तुम अंधेरे में तीर चलाना बंद करो, इसके लिए कहेंगे नाउ यू स्टॉप मेकिंग अ वाइल्ड गैस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अंधेरे में तीर चलाकर भी तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए कहेंगे यू विल गेट नथिंग बाय मेकिंग अ वाइल्ड गैस। आखिर उसे अंधेरे में तीर चलाना ही पड़ा, इसके लिए कहेंगे फाइनली, या फिर कहेंगे आफ्टर ऑल ही हैड टू मेकिंग अ वाइल्ड गैस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बिना मतलब अंधेरे में तीर क्यों चला रहे हो, इसके लिए कहेंगे व्हाई आर यू मेकिंग अ वाइल्ड गैस अननेसेसरीली। क्या तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, इसके लिए कहेंगे आर यू मेकिंग अ वाइल्ड गैस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे किसी चीज़ से काम चलाने की। ध्यान रहे चलाना शब्द से जुड़ा हुआ ही अभी तक हम सारे स्ट्रक्चर और सेंटेंस को सीखते आ रहे हैं। तो किसी चीज़ से काम चलाने की जब भी बात आए तो मेक डू विथ का यूज़ करेंगे, और इसके स्ट्रक्चर में मेक का फॉर्म चेंजेबल होगा। मेक, मैक्स, मेड, मेकिंग, इस तरह से ज़रूरत के अनुसार टेंस के अनुसार चेंज होगा।
वह आज भी पुराने कंप्यूटर से काम चला रहा है। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे ही इज स्टिल मेकिंग डू विद ओल्ड कंप्यूटर। उसे पुराने मोबाइल से काम चलाना पड़ रहा है, इसके लिए कहेंगे ही इज हैविंग टू मेक इट डू विद द ओल्ड मोबाइल। पैसों के अभाव में मुझे पुरानी टीवी से ही काम चलाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे इन शॉर्टेज ऑफ मनी आई हैव टू मेक डू विद द ओल्ड टीवी। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। पैसों के अभाव में मुझे पुराने कपड़ों से ही काम चलाना पड़ा, इसके लिए कहेंगे आई हैड टू मेक डू विद द ओल्ड क्लॉथ्स इन शॉर्टेज ऑफ मनी। मुझे पुरानी साइकिल से ही काम चलाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई हैव टू मेक डू विद एन ओल्ड बाईसाइकिल। मुझे थोड़े पैसों से ही काम चलाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई हैव टू मेक डू विद सम मनी। शुद्ध पानी के अभाव में हमें गंदे पानी से ही काम चलाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे वी हैव टू मेक डू विद dirty water in lacking of pure water। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम तुम्हें भी, उसे भी, मुझे भी, उन्हें भी से जुड़ा हुआ नेगेटिव सेंटेंस को जब भी बोलने की ज़रूरत पड़े, जैसे हम लोग भी उसकी विवाह में नहीं गए, हम लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की, तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद भी आता है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और उसके लास्ट में ईदर वर्ड का यूज़ करेंगे। ईदर, जी हाँ, ध्यान रख लीजिए, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैंने भी उसकी बात नहीं सुनी, मैं भी वहाँ नहीं गया, तुम भी उसके साथ नहीं गए। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए पहले सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में ईदर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को समाप्त करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। हम लोग भी उसकी विवाह भोज में नहीं गए। हम लोग भी सेंटेंस निगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे वी डिड नॉट गो टू हिज वेडिंग फेस्ट ईदर। हम लोग भी उसकी बातों से सहमत नहीं थे, सेंटेंस नेगेटिव है और सब्जेक्ट के ठीक बाद भी आया है, तो हम लोग कहेंगे वी वर नॉट एग्री विद हिज वर्ड्स ईदर। उसकी मम्मी भी इस शादी के रिश्ते से खुश नहीं थी। हर मदर वॉज नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज प्रपोजल ईदर। शादी के बाद वह लड़की भी अपने पति के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा था। इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर द मैरिज that girl did not want to live with her husband in in-laws house either, because she was having an affair with someone else. That's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you found this video helpful for you, then please don't forget to press the like, subscribe and share button, and you must write your comment in the comment box. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.